अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। हम अपने शहर को काफी और बेहतर आकर्षक बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी के तहत फ्लैग पॉइंट से लेकर पूरा कार्बन स्कोप तक का जो स्ट्रेच है उसको और सुंदर बनाया जा रहा है। लेकिन सुंदरता बनाने के चक्कर में कभी कभी ये भी हो जाता है कि जब दाल में काला होता है ना, तो आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं उसका अंजाम यही होता है। ये जो जापानी बंकर आप कार्बन स्कोप के पहले पहुंचने के पहले जो जापानी बंकर आपको दिखाई दे रहा है, उसके पीछे जो रिटेनिंग वॉल है इसका एक पोर्शन धंस गया है और ये घटना के बाद ये जापानी बंकर के पास का जो दीवार का हिस्सा जहां पर रिटेनिंग वॉल ऑलरेडी बना दिया गया था वो हिस्सा धंस चुका है। अभी जो संबंधित एजेंसी है उनके द्वारा ये यहाँ से मिट्टी वगैरह उठाने का काम किया जा रहा है और साफ सफाई का काम किया जा रहा है। अंडमान लोक निर्माण विभाग की ओर से ये जो पूरा फ्लैग पॉइंट तक का फ्लैग पॉइंट से लेकर कार्बन स्कोप स्ट्रेच है, इसकी एजेंसी जो मुख्य एजेंसी है वो अंडमान लोक निर्माण विभाग है। लेकिन जो काम है कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है और हम जब लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता इंजीनियर टी.के. प्रजीत रेख से हमने इस संबंध में बात की कि इस तरह दीवार गिरा है और इस पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि जो कंपनी है उस कंपनी का कोई मोहन मुक्ता है जो मेलैंड की कंपनी है और जो स्ट्रेच का काम दिया गया है बताया जाता है कि 1.15 किलोमीटर का स्ट्रेच का काम उन्हें दिया गया है, जिसमें से सड़कों के साथ ड्रेनेज है, फुटपाथ है, रिटेनिंग वॉल है। तो ये जो रिटेनिंग वॉल है ये भी ये पूरे काम का एक पार्ट है और ये कंपनी के द्वारा काम को किया गया, लेकिन कल रात ये धंस गई। इस संबंध में उन्होंने जो हमें बताया कि वो पूरा रिपोर्ट मांग रहे हैं और कल तक यानी कि 12 अगस्त तक उन्हें रिपोर्ट मिल जाएगा कि क्या कारण है, क्यों धंसा, क्या कारण है, कहाँ खामियां आई है, कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, पानी कैसे आया, कौन जगह से पानी आया, क्या उसके लिए उचित स्थान नहीं छोड़ा गया था। जो भी है पूरी रिपोर्ट मिलने के बाद वो जो उनका कहना है इंजीनियर टी.के. प्रजीत रेख का कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चीफ इंजीनियर ने आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे पर बिल्कुल भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये तो हालत है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। एक तरफ हम बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट को लेके आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि अब मैं आपको बताता हूं कि ये हालत आप देखेंगे तो क्या हालत है इसका। सामने से मैं आपको पूरा व्यू दिखा रहा कि ये कार्बन स्कोप का मेन स्ट्रेच है और इस स्ट्रेच के पास से अभी ये जो इटाची के माध्यम से इसे ठीक किया जा रहा है। कंप्लीट ऊपर हॉर्नबिल नेस्ट का वो दीवार बनता है, वो हॉर्नबिल नेस्ट का दीवार आप देखिए कि पूरा का पूरा वो एक फेंसिंग है वहां पर और वहां से ये दीवार जो है ये कंप्लीट दीवार ये टूट कर गिरती है और ये अब यहाँ पर काम चल रहा है। ये कंप्लीट एरिया आप देख सकते हैं कि कहां से कहां तक फिलहाल ये काम चल रहा है, लेकिन जो भी लापरवाही बरती गई है बहुत ही खतरनाक मामला है और ये स्ट्रेच में इस तरह का लापरवाही जो भी है, जो भी खामियां है वो ठीक नहीं है। देखना ये है कि इस पर क्या रिपोर्ट आने के बाद में किस तरह की कार्रवाई होती है। हम आपको ये भी बता दें कि आप देख सकते हैं कि इतना सुंदर ये स्ट्रेच को बनाया गया, लाइटिंग वगैरह किया गया, बहुत सुंदर तरीके से डेवलप किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की जो हरकत है ये जो है बर्दाश्त काबिल नहीं है। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि हमारे द्वीपों के जो सांसद विष्णुपद रे वो कई बार इस मुद्दे पर आवाज उठा चुके हैं, नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं कि आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बातों को शायद अनसुना कर दिया गया और अब उसका अंजाम ये हमें देखने मिल रहा है। रिपोर्ट आने के बाद में क्या कार्रवाई होगी उस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।